नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक खबर आई कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई दबंगई कर रहे हैं। ये खबरें जब आई हैं तो आज उसके खिलाफ सफाई देने के लिए सामने आई हैं रेणु देवी, बिहार की डिप्टी सीएम। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा भाई से कोई संबंध नहीं है, पिछले 5 सालों से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है और बेवजह ये नाम को उछालकर जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी और इस तरह की जो खबरें चला रहे हैं उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगी। इस तरह की बात करती नज़र आई हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी। आज पूरे गुस्से में दिखी हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा जो भाई जो रवि कुमार जिनके बारे में ये बातें आ रही हैं उनसे कोई संबंध नहीं रहा है और ज़बरदस्ती मेरे नाम को घसीटा जा रहा है। किसी ने मेरा पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया है और उन्होंने साफ कहा कि मेरे सरकारी आवास पर किसी को बंधक बनाते हुए किसी ने देखा हो तो आप उसका प्रूफ दें, प्रमाण दें। इस तरह की खबरें जो चलाई जा रही हैं बिल्कुल भ्रामक है। बिहार में जंगल राज नहीं है, नीतीश जी के नेतृत्व में मंगल राज चल रहा है। तो क्या कुछ कहा है रेणु देवी ने इस पूरे मसले पर, जिस तरह से आरोप लगे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। उनके भाई का बताया जा रहा है कि भाई ने दबंगई की है, जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। तो इस तरह की बातें आई और उस पर पूरी सफाई सुन लीजिए आप बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी की कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। भाइयों को सभी टीवी चैनल, प्रेस मीडिया सबको इसलिए बुलाए हैं कि सबसे पहले चलाने के पहले कुछ भी अगर किसी नाम को उछाला जाता है तो उसकी पक्ष से भी बात सुननी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भाई का मेरा नाम आ रहा है पीनू कुमार, जिससे मेरा आप जानते हैं कि कोई संपर्क नहीं है, मेरा आज से 5 साल पहले से ही रिश्ता ख़त्म है और कोई ऐसा यहाँ पर पत्रकार नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर किसी तरह का मामला आता है तो उसमें रेणु देवी का नाम क्यों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं बड़ा निवेदन से पूछना चाहती हूँ कि हर समय रेणु देवी का नाम घसीटा जाता है। क्या रेणु देवी एक महिला है? क्या रेणु देवी एक अति पिछड़ा की बेटी है? क्या रेणु देवी कमज़ोर है? क्या इसलिए आप नाम घसीटते हैं? जब मेरा कोई नाता ही रिश्ता नहीं है तो आपका नाम घसीटने का कहा। आप लोग को जब मैं बुलाई थी यहाँ, क्या आपने देखा था कभी किसी का शक्ल? और जिस तरह से आप मीडिया में चला रहे हैं कि यहाँ इस घर में बांध के ला के रखा जाता है, आपने किसी को देखा है क्या? किसी ने कहा है ना क्या? और किसी ने, अगर हमारा दरवाज़ा है, मैं 42 साल से जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जीती हूँ। 42 साल में पूरे देश में कोई कहे कि रेणु देवी का आचरण, रेणु देवी का बेटा का आचरण ऐसा हो, और जिससे नाता रिश्ता नहीं है उसी को जोड़ के आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे बड़ा दर्द है। आज भाई मैं कहती हूँ, आप बहन कहती हूँ। मैं पूरे बिहार क्या पूरे देश की बहन हूँ और सब मेरा भाई बाप है। हमने जीवन में यही प्रतिज्ञा किया था और 42 साल से मैं जीवन में ये काम मैं कर रही हूँ। सार्वजनिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन आप चौथा स्तंभ है। मुझे पीड़ा होती है इस बात पर कि चौथे स्तंभ को ये भी चाहिए कि दूसरी तरफ भी जांच हो जानी चाहिए। क्या सचमुच रेणु देवी है? क्या सचमुच ये कौन सा कांड है जिसमें इतना बड़ा बवाल हो रहा है? क्या किसी गरीब का काम है, किसी अमीर का काम है? और ऐसा करने से क्या है? आपने कभी सोचा? मुझे पीड़ा इसी बात की है कि ये जो है जिससे मेरा नाता रिश्ता नहीं है उससे क्यों जोड़ा जाता है। 2 साल पहले भी पूरे यहाँ क्या बीबीसी तक चला, उससे नहीं है, उसी को आप हमको जोड़ रहे हैं। आप जितनी आहत हुई है उनके द्वारा चलाया गया, उन पर आप कोई लीगल एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से मैं लीगल एक्शन लूंगी। मैं इस बार, क्योंकि पिछले बार भी मुझे बीबीसी तक जब भेजा गया था तो जब मैं लीगल एक्शन ले रही थी उस समय माफ़ी मांगना और ये करना नहीं, लेकिन जिसने चलाया है उसके ऊपर तो मैं लीगल एक्शन लेके ही रहूँगी। मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मोम की गुड़िया क्या मतलब है? अति पिछड़ा की बेटी हूँ तो हमें आप लसेट लीजिएगा, हमको उठा लीजिएगा। जहाँ हम कहीं कुछ जानते ही नहीं हैं,
आप बदनाम कीजिएगा, मेरी छवि को खराब कीजिएगा, मेरी पार्टी की छवि को, मेरी सरकार की छवि को। अरे ये सरकार तो चट्टान है, ये सरकार गरीब की सुनती है, ये सरकार जो है मंगल राज, वो जंगल राज नहीं है। जो लोग ट्वीट करते हैं उनका जंगल राज था, कोई परिवारवाद नहीं है यहाँ। हमारा परिवारवाद नहीं है, हमारे दल में या हमारे जो है एनडीए की सरकार में परिवारवाद नहीं चलता है। इसलिए ट्वीट करने वाले लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ कि जो पहले रखते थे वो अपना रखें। हमारे दल, हमारे एनडीए की सरकार में ये सब नहीं चलता। मैडम एक सवाल उठता है, आप डिप्टी सीएम हैं और पटना में इस तरह का क्राइम होता है तो आपके तरफ से कार्रवाई के आदेश तो जल्द से जल्द देने चाहिए। सुनिए, कोई क्राइम हुआ ही नहीं तो हम किस क्राइम की बात कहूँ? नहीं नहीं, किसकी मैं किसकी बात कहूँ? जहाँ क्राइम ही नहीं हुआ मैं किसकी बात करूँ? क्राइम है तो उसके लिए वहाँ थाना को कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा क्राइम हुआ? वो क्राइम को आप बताइए। जो क्राइम नहीं, उस क्राइम को आप बात कीजिए कि कौन सा क्राइम हुआ, वहाँ कौन सा कांड हुआ, हमको बताइए। जब मैं जिसके बारे में नहीं जानती हूँ, जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, वहाँ क्राइम क्या होगा जी? दीनू कुमार की बात आप करते हैं तो दीनू कुमार आपके नाम का फायदा उठाते? मेरे नाम का कभी जीवन में किसी ने फायदा नहीं उठाया है। अगर कोई उठाया है तो उसके पास जरूर साबुत होगा। बताए साबुत, हमको दिखाए, हमको साबुत। जब मेरा रिश्ता नहीं है और उसने भी वायरल करता है कि मेरा रिश्ता आज इतने दिनों से ख़त्म है और कोई नहीं देखता है। जब मेरी रिश्ता ही नहीं है किसी से तो वायरल क्या चीज़ का होगा जी? हाँ, मेरे नाम को नहीं दिखाया जाता है, ये बनाया। तो सुन लिया आपने कि रेणु देवी ने साफ साफ कहा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, साथ ही साथ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये बिल्कुल गलत प्रयास है। उनका भाई से कोई लेना देना नहीं है, पिछले 5 सालों से उनका कोई संबंध नहीं है और ये पहले से ही जगजाहिर है और ये मीडिया में भी लोग जानते हैं। और 40 सालों से जो वो राजनीति कर रही हैं उस पर आज तक किसी ने दाग नहीं लगाया है और इस तरह की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। तो रेणु देवी की सफाई सामने आ गई है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।